डिस्कस करेंगे अपकमिंग वैकेंसी 2020-21 का, और सारी जितनी भी वैकेंसी आने वाली है उसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए। इसमें हम सिलेबस भी कुछ हद तक डिस्कस करेंगे और बुक के बारे में भी बताएंगे। तो एक एक करके देखते हैं, ठीक है। बहुत सारी वैकेंसी की बात करने वाले हैं यहाँ पे। जो लोग नए हैं चैनल पे उन लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर करिए अधिक से अधिक, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। आपका लाइक, आपका शेयर, आपका सब्सक्राइब और अधिक मोटिवेट करता है हम लोगों को और वीडियो बनाने के लिए। तो आपका सहयोग भी जरूरी है। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहला तो ये आपका टेट की वैकेंसी, ठीक है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, लगभग इसमें 23,000 पोस्ट हैं। झारखंड से रिलेटेड है ये, ठीक है। झारखंड के जो शिक्षा मंत्री हैं जगन्नाथ महतो, उन्होंने भी कहा है कि ये नई वैकेंसी आएगी लॉकडाउन के बाद। इसमें कुछ चेंजेस किया गया है पहले की तुलना में। अब है क्या कि 1 से लेकर के 5 तक का जो होगा, ठीक है, दैट मीन्स क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 के लिए जो होगा उसमें अब इंटर लेवल का जो है वो क्वेश्चन रहेगा। इंटर लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। दैट मीन्स लेवल पहले से बढ़ा होगा। और 6 से 8 जो होगा यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल का होगा। और कुछ और भी चेंज हो सकता है। उन्होंने, शिक्षा मंत्री ने अपने स्टेटमेंट में इस बात का जो है वो जिक्र किया है कि कुछ कुछ परिवर्तन होंगे, ठीक है। तो पहले जो आप एग्जाम दिए या आप जो क्वेश्चन देखे उससे थोड़ा सा बदलाव को जो है वो उम्मीद कर सकते हैं। रेडी रहिए इसके लिए, ठीक। और इस टेट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे तो आपको पता ही होगा कि एक तो आपने जो कर रखा है, ठीक है, बीएड या टीचर ट्रेनिंग, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और जो कॉमन पेपर है उसके लिए भी होगा। यहाँ पे हम लोग क्योंकि सारा वैकेंसी देखेंगे तो इसके बारे में पूरा डिटेल के लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम आपको बता दें कि आप जो है प्रीवियस पेपर बाय कर लीजिए, ठीक है। और जरूरी नहीं कि केवल झारखंड वाला ही हो। यदि दूसरे स्टेट का है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको बाय कर लीजिए। बाय करना हो यदि प्रीवियस पेपर तो घटना चक्र पब्लिकेशन का आपको मिल जाएगा। यदि मार्केट में नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन देखिए, आपको मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। यूथ का भी आ सकता है लेकिन घटना चक्र का ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अगली वैकेंसी जो है आपका उत्पाद विभाग, ठीक है। अब देखिए जो उत्पाद विभाग है, ठीक है, माने एक्साइज डिपार्टमेंट, पेपर में कुछ दिन पहले आया है, ठीक है, कि 826 पोस्ट। लेकिन ये सही नहीं है 826 पोस्ट का वैकेंसी। यहाँ पर देखिए एक्चुअल में क्या है कि उस उत्पाद विभाग में जो है इतना पोस्ट ही है, ठीक है। इसमें से जो 236 पोस्ट है इस पे पहले से कर्मी काम कर रहे हैं, ठीक है, पहले से अपॉइंटेड हैं। तो बचे कितने? 826। इस 826 में से 518 पोस्ट का जो एग्जाम है वो हो चुका है 2019 ईस्वी में, ठीक है। तो अब बचा आपका लगभग 308 और यही वैकेंसी आने का उम्मीद है, ठीक है। डिपार्टमेंट में भी बात चल रहा है तो ये आने का उम्मीद है। लेकिन ये आपका जो होगा वो इंस्पेक्टर का होगा, ठीक है। ये 518 जो आया था वो कांस्टेबल का था, ठीक है। कांस्टेबल मतलब समझ लीजिए पुलिस, और इंस्पेक्टर उससे ऊपर, ठीक है। तो ये इंस्पेक्टर का आने का उम्मीद है 308 पोस्ट, ठीक है। इसके सिलेबस की बात करेंगे तो हम मिलाकर एक साथ देख लेंगे। अभी आगे और वैकेंसी आप देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे यदि तो आपका, ठीक है, झारखंड पुलिस में एसआई दारोगा, ठीक है। पिछली बार जब वैकेंसी आया था 2017 में तो उस समय सीट फुल नहीं हो पाया था। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है वो दूसरे दूसरे जॉब में शिफ्ट कर गए, खास करके जेपीएससी में बहुत लोग शिफ्ट कर गए, तो सीट और भी कम हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आ सकता है वैकेंसी लगभग 1500, ठीक है। लेकिन अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता, लंबे समय से बात जरूर चल रही है, ठीक। इसके भी सिलेबस की चर्चा जो है अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रख लीजिए कि इस झारखंड एसआई की बात करेंगे तो इसमें एज आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जनरल कैटेगरी के लिए 26 साल तक ही मैक्सिमम है, ठीक है। 26 साल, अधिक से अधिक उम्र हो जिन पर वही भर सकते हैं। 27-28 साल हो गया तो आप ये वाला नहीं भर पाएंगे, ठीक। उसके बाद आपका वनरक्षी, ठीक, फॉरेस्ट गार्ड। फॉरेस्ट गार्ड में लगातार सीट जो है वो कम हुआ है, लोग रिटायर हुए हैं और जिन्होंने ज्वाइनिंग भी किया था छोड़ छोड़ करके दूसरे जॉब में चले गए हैं। तो बहुत ही अधिक मैन पावर का कमी है यहाँ पे। और अभी आप देखे होंगे, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो है वो वैकेंसी निकाला गया है। क्योंकि 1 ही साल का निकाला गया है, इसका मतलब गवर्नमेंट भी ये मान रहा है कि हम लोग 1 साल के अंदर में नया रिक्रूटमेंट कर लेंगे। और यदि 1 साल नहीं तो 1.5 साल। एक्चुअल में होता क्या है कि यदि आज के समय में भी प्रोसेस को शुरू किया जाए ना तो 1.5 से 2 साल तो लग ही जाता है फाइनल होने में,
ठीक है। तो गवर्नमेंट 1 साल के लिए किया हुआ है, ठीक है। तो आगे वैकेंसी ये आ सकता है, ठीक है। अच्छा खासा पोस्ट होने का उम्मीद है, 500-600 तक उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले 2015 में वैकेंसी आ चुका है, ठीक। उसके बाद जेपीएससी की बात करेंगे, तो जेपीएससी का चर्चा हम लोग एक वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। 7th, 8th और 9th तीनों मिला करके आएगा, लगभग 300 पोस्ट होने का उम्मीद है। और इसके सिलेबस की चर्चा हम लोग कर चुके हैं पूरी तरह से, एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जा करके झारखंड वाले में जाइए, वहां पे आपको इसका सिलेबस का पूरा जानकारी मिल जाएगा, अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका JUVNL, ठीक है। तो जो ये JUVNL की ये जो वैकेंसी है, इसके लिए भी हम लोग वीडियो बना चुके हैं, एक वीडियो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं, ठीक, ठीक है। और भी कई पोस्ट आने की उम्मीद है, जैसे आपका कॉलेज वगैरह में जो अकाउंटेंट वगैरह होता है वो सब भी आ सकता है, ठीक है। प्लस JSSC झारखंड सरकार के अंडर भी नॉर्मल पोस्ट भी आ सकता है इंटर लेवल पे, वो सब का चर्चा अभी नहीं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब वो सब शुरू होगा प्रोसेस तो हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बात कर लेंगे यदि, ठीक है, सिलेबस बुक क्या क्या पढ़ना। तो देखिए टेट तो थोड़ा सा अलग है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और JUVNL वाला भी जो है वो थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल भी है, जो टेक्निकल पोस्ट है, और जो टेक्निकल नहीं है, नॉन टेक्निकल है, उसमें कंप्यूटर अच्छा खासा वेटेज रहता है, ठीक है। इसका वीडियो आप देख लीजिए। हम टेट और इन दोनों को छोड़ के बाकी का चर्चा कर दे रहे हैं, टेट के लिए अलग से वीडियो फिर से फुल हम लोग बना देंगे। देखिए, ठीक है, यदि एग्जाम, ठीक है, एक ही स्टेज में होता है, ठीक है, तो उसको PT या जो कह लें, यदि एक ही स्टेज में हुआ, एक ही स्टेज में इंटर लेवल का जो वैकेंसी होता है वो एक ही स्टेज में होने का चांस है। रेवेन्यू वाला भी एक ही स्टेज में हुआ था, एक्साइज वाला भी एक ही स्टेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करिए जो इंटर लेवल का आएगा, जैसे फॉरेस्ट गार्ड जो है वो आपका इंटर लेवल पे होता है, ठीक है, तो वो आपका केवल एक ही एग्जाम में हो जाएगा, ठीक है। यदि एक ही एग्जाम में हो गया तो, और यदि एक एग्जाम में नहीं हुआ, यदि दूसरा भी एग्जाम हुआ, तो दूसरा एग्जाम जो आपका मेंस होगा, हम चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद आपका मेडिकल, ठीक है, मेडिकल जितना भी पुलिस वाला है उसमें मेडिकल होगा, और दूसरे में भी मेडिकल होता है लेकिन दूसरे में नॉर्मल होता है, ठीक है, और पुलिस वाले में आपका फिजिकल प्लस मेडिकल कह सकते हैं, ठीक है, ये होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ये तो सभी को पता है। देखिए यदि PT की बात करें तो लगभग हर एग्जाम में यही चीज आपको मिलेगा। आप कोई भी झारखंड का एग्जाम की बात कर लीजिएगा, GS आपको मिल जाएगा, आपको जो है वो झारखंड GS मिल जाएगा, ठीक, आपको साइंस मिल जाएगा, झारखंड GS में आप करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड मान लीजिएगा, आपको साइंस मिल जाएगा, ठीक है, मैथ मिल जाएगा और रीजनिंग मिल जाएगा। जनरली क्वेश्चन चांस है नंबर 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन PT के लिए। मेंस में चले जाएंगे तो फिर यही सब्जेक्ट, लेकिन नंबर क्वेश्चन का थोड़ा इधर उधर होगा, और मेंस में एक और आप जोड़ लीजिएगा, कंप्यूटर भी पूछ दिया जाता है, ठीक है, अलग से एक सेक्शन होगा, ठीक। और यदि मेंस नहीं हुआ तो कंप्यूटर जो GS में आया, बस अलग से आपको कंप्यूटर नहीं पूछेगा। समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पर यदि देखिएगा तो इस 3 सब्जेक्ट को मिला दे तो ये GS ही तो हुआ ना, और बस ये मैसेज नहीं, ठीक। अब इस 3 सब्जेक्ट का चूंकि वेटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है, शॉर्ट में कहें तो GS का वेटेज ज्यादा है, तो झारखंड का कोई भी जॉब लेना है आपको तो GS बहुत धुआंधार होना चाहिए। अब पहले के तरह अब लेवल रहा नहीं, लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो अभी के ट्रेंड को देखते हुए आपको तैयारी करनी होगी, ठीक है। आप प्रीवियस पेपर बाय करिए और वहां से आपको अंदाजा मिलेगा। आप जो है 2017 दारोगा वाला क्वेश्चन देखिए, उससे आपको ग्रेजुएट लेवल का अंदाजा हो जाएगा। आप रेवेन्यू वाला क्वेश्चन देखिए, उससे इंटर लेवल का अंदाजा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं प्रीवियस वाला क्वेश्चन, वहां से आपको अंदाजा होगा। हम बात कर ले रहे हैं कि पढ़े कहाँ से। देखिए यदि GS पढ़ना हो तो पहले तो आप, ठीक है, घटना चक्र का SSC वाला खरीद लीजिए। आप भले SSC का तैयारी ना कर रहे हैं लेकिन तब भी खरीद लीजिए, आपके काम आएगा। उसके बाद बात करेंगे तो अरिहंत पब्लिकेशन का खरीद सकते हैं, साइंस वाला इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है, अच्छा साइंस यहाँ पे है ना, तो अरिहंत पब्लिकेशन इंसाइक्लोपीडिया, और नहीं तो फिर परीक्षा वाणी का साइंस, ठीक। लेकिन परीक्षा वाणी खरीदेंगे तीनों अलग अलग मिलेगा, इसमें आपको एक ही में मिल जाएगा, ठीक है।
और खरीद सकते हैं दृष्टि का सामान्य ज्ञान। झारखंड जीएस की बात करेंगे तो झारखंड जीएस में उड़ान खरीदा जा सकता है, अदरवाइज परियोजन पब्लिकेशन। आप दोनों बुक देख लीजिए, जो अच्छा लगे खरीद लीजिए। ठीक। मैथ की बात करेंगे तो मैथ शायद किन्हीं को परेशान ना करे, और जो न्यू कमर हैं उन लोग जेएसएससी एग्जाम के लिए ये वाला खरीद सकते हैं, आर.एस. अग्रवाल। ठीक है, ठीक है, इससे आपका जेएसएससी कवर हो जाएगा। रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग आप अरिहंत वाला खरीद सकते हैं, पतला वाला। ठीक है, और नहीं तो फिर आप खरीद सकते हैं अजय चौहान का रीजनिंग। ठीक है, देख लीजिए, दोनों में जो अच्छा लगे आप खरीद लीजिए। करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो करंट अफेयर्स में आपको मंथली मैगजीन पढ़ना पड़ेगा, क्रॉनिकल पढ़ा जा सकता है। यदि क्रॉनिकल नहीं पढ़ते हैं, ये हम सिविल सर्विस वाला क्रॉनिकल की बात कर रहे हैं, नहीं पढ़ते हैं तो प्रतियोगिता दर्पण, अदरवाइज 3 महीना में आता है परीक्षा मंथन, पढ़ जा, जो अच्छा लगे वो आप पढ़िए। ठीक है, समझ गए। और ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि इतना बुक पढ़ करके कोई गारंटी है कि आपका हो ही जाएगा। ठीक है, कोई गारंटी नहीं दिया जा सकता। यदि कोई बोलता है कि गारंटी इतना बुक में हो जाएगा तो आपको मूर्ख बना रहा है। ठीक है, कैरियर आपका है, खुद समझिए। ये 9th 10th या ग्रेजुएशन की तरह नहीं कितना पढ़ाना कि हो गया। आप जितना अधिक से अधिक पढ़ सकते हैं पढ़िए। ठीक है, आप बोलिएगा इतना अधिक से अधिक पढ़ने के लिए क्या करेंगे फिर, तो कर सकते हैं वही कि जीएस में आप हिस्ट्री के लिए अलग से बुक पढ़िए, आप ज्योग्राफी के लिए पढ़िए, लेकिन उतना टाइम नहीं है आपके पास। ठीक है, तो एक अच्छा सा नोट्स आप जुगाड़ कर सकते हैं जिसपे आपको विश्वास हो, और उस नोट्स को भी फॉलो किया जा सकता है। बुक से आपको सारा चीज कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, यदि आप जीएस, झारखंड जीएस और साइंस, इन सब का यदि नोट्स चाहते हैं तो आप हमसे भी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। हम बुक तो बता दिए, आप बुक खरीद लीजिए मार्केट से। और यदि हमारा नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, आपको नोट्स मिलेगा, लेकिन पेड है, विदाउट कॉस्ट नहीं है ये। ठीक, और वीडियो भी देख सकते हैं हमारा। ठीक है, कंपटीशन कैंपस सर्च करिए, आपको वीडियो मिल जाएगा लगभग सारे सब्जेक्ट का जीएस में। अभी हम लोग धीरे धीरे वीडियो लगातार अपलोड कर रहे हैं, तो आप वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करिए, बताइए अपने दोस्तों को। ठीक है, आने वाले समय में हम मैथ रीजनिंग भी कोशिश करेंगे करवाने का। ठीक है, देखिए अब यदि मेंस हुआ, ठीक है, इंटर लेवल वाला में तो मेंस होने का उम्मीद नहीं है, लेकिन ग्रेजुएट लेवल है तो मेंस होगा। जैसे दारोगा या सचिवालय का होगा तो उसमें मेंस होगा। यदि मेंस हुआ तो फिर उसमें क्या हो जाएगा, देखिए, तो फिर 3 पेपर हो जाएगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। ठीक है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, मेंस में 3 पेपर हो जाएगा। अब 3 में क्या होगा, एक तो होगा जो पीटी जैसा होता है वही होगा, पीटी में जो जो सब्जेक्ट था वही होगा, कंप्यूटर ऐड हो जाएगा, एक वो हो गया। एक आपका हो जाएगा आपका रीजनल लैंग्वेज। आप रीजनल लैंग्वेज चूज करिए, जो भी रीजनल लैंग्वेज आप चूज करेंगे उसी का आपको एग्जाम देना होगा। खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, जो चूज करना है। यदि मेरा सलाह लेना हो तो आप चूज कर लीजिए पंचपरगनिया, यदि सीख पाए तो, नहीं तो नागपुरी, अदरवाइज जो आपको अच्छा लगे चूज करिए। लेकिन हिंदी ना चूज करें तो बेहतर, उसका सिलेबस बहुत लंबा है। ठीक, और उसके बाद आपको एक हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, इसका देना होगा, हिंदी इंग्लिश, ये सब के लिए। ठीक है, रीजनल लैंग्वेज जो नागपुरी रखेंगे उनको भी हिंदी इंग्लिश देना पड़ेगा, खोरठा रखेंगे उसको भी हिंदी इंग्लिश देना पड़ेगा, तो ये 3 देना पड़ेगा। एक्चुअल में हिंदी इंग्लिश का मार्क्स जुड़ता नहीं है, ठीक है, मेरिट में, लेकिन जेपीएससी वाला पिछला एग्जाम में जोड़ दिया था। ठीक है, तो कहा नहीं जा सकता है क्या होगा, तो आप मान कर चलिए कि जुड़ेगा, और जम के तैयारी करिए। ठीक है, हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी के लिए आप सरस्वती पब्लिकेशन का खरीद सकते हैं। इंग्लिश यदि आप पढ़े हैं, एसएससी बैंकिंग का तैयारी किए हैं, तो इंग्लिश पढ़ने का अलग से जरूरत नहीं पड़ेगा, और नहीं पढ़े हैं तो नीतू सिंह का आता है बुक, केडी पब्लिकेशन, वो खरीद सकते हैं। रीजनल लैंग्वेज का बुक आपको जो है वो झारखंड झरोखा से मिलेगा, उसी पब्लिकेशन का मिलेगा। ठीक, झारखंड झरोखा रांची में 2-3 किताब है। झारखंड से बाहर वाले डिस्ट्रिक्ट में कहाँ मिलेगा हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन इसी पब्लिकेशन से आपको मिलेगा। ठीक है।